हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। आज मैं आपको कश्मीर टूर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। देखिए, कश्मीर में जो मेन टूरिस्ट स्पॉट वो 4 हैं। एक गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम और लोकल श्रीनगर। आप वहाँ पर कैसे जा सकते हैं, आपका कितना खर्चा आएगा, आप कहाँ कहाँ घूमें और आप कहाँ पर किस होटल में या फिर किस एरिया में वहाँ पर रुकें, ये चीज़ मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और पूरा देखें। अगर आप कश्मीर जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो बहुत ज़रूरी है और आपके बहुत काम आएगी। अगर आपको कश्मीर टूर करना है तो आपको सबसे पहले श्रीनगर आना पड़ेगा। क्योंकि श्रीनगर आपको इसलिए आना पड़ेगा क्योंकि श्रीनगर जो है वो वेल कनेक्टेड है सभी माध्यम से। आप चाहे वायु मार्ग द्वारा आएँ, रेल मार्ग द्वारा आएँ या सड़क मार्ग द्वारा आएँ। और श्रीनगर एक बहुत बड़ी सिटी भी है जहाँ पर आपको रुकने, घूमने और खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो इसलिए आपको सबसे पहले श्रीनगर ही आना होगा। अगर आप फ़्लाइट से आना चाहते हैं तो दिल्ली से डायरेक्ट श्रीनगर की फ़्लाइट है जो कि लगभग आपको 1.5 घंटे में छोड़ देगी और उसका जो किराया है इकोनॉमी क्लास का वो 3500-3600 रुपये के आसपास है। भारत के दूसरे शहरों से भी श्रीनगर तक के लिए फ़्लाइट है, पर जो वो फ़्लाइट हैं वो बाया दिल्ली होकर आती हैं। तो इसलिए आपको दिल्ली तो हर हालत में आना होगा। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जम्मू स्टेशन आना होगा। जम्मू या आप कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जो उधमपुर तक भी जाती हैं। उधमपुर तक आप ट्रेन से आएंगे और उधमपुर से बनिहाल तक का 93 किलोमीटर का जो रास्ता है वो बन रहा है और आने वाले कुछ टाइमों में पूरा हो जाएगा। तो वो जो ये रास्ता है आपको टैक्सी या बस के थ्रू कवर करना पड़ेगा। एक बार जब आप बनिहाल पहुंच जाते हैं तो बनिहाल से श्रीनगर तक का 109 किलोमीटर का रास्ता है जिस पर कि ट्रेन चलती है। और ये जो रास्ता है ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत वादियों से भरा हुआ है। अगर आप बस से आते हैं तो दिल्ली से श्रीनगर 810 किलोमीटर पड़ेगा। आपको वॉल्वो, सेमी डीलक्स और ऑर्डिनरी तीनों प्रकार की बस आपको दिल्ली के सराय काले खां ISBT स्टेशन से मिल जाएगी। जम्मू बस स्टैंड से भी डायरेक्ट श्रीनगर की बस मिलती हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप JKSRTC के थ्रू भी अपनी सीट बुक कर सकते हैं। आप चाहें तो जम्मू से डायरेक्ट श्रीनगर की टैक्सी भी बुक कर सकते हैं जो कि लगभग आपको 4 से 5 हज़ार के बीच में पड़ेगी। आप चाहें तो आप अपने प्राइवेट व्हीकल से जा सकते हैं। वैसे आपको एक बात बता दूं कि अगर आप अपनी खुद की गाड़ी से आते हैं तो आपको बहुत से फ़ायदे होने वाले हैं। आप चाहते हैं तो आप टूर पैकेज भी ले सकते हैं। पर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं कि आप श्रीनगर में कहां पर रुकें जिससे कि आपका पैसा और समय दोनों ही बच सकते हैं। श्रीनगर में रुकने के आपके पास 2 ऑप्शन है। आप चाहें तो होटल ले सकते हैं या फिर हाउस बोट भी ले सकते हैं। अगर आप होटल लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन होटल भी बुक कर सकते हैं या फिर आप खुद श्रीनगर पहुंचकर भी होटल को बुक कर सकते हैं। होटल का किराया 1000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। अगर आप हाउस बोट में रुकना चाहते हो तो उसका एक्सपीरियंस भी बहुत ही अलग होने वाला है। हाउस बोट में रुकने के लिए आपको डल लेक जाना होगा। अगर आप हाउस बोट में रुकते हैं तो कोशिश करिए कि आप अपने मील को भी उसमें इंक्लूड करवाइए। हाउस बोट की अपनी अलग ही एक शिकारा होती है जो कि आपको वहाँ के लोकल पॉइंट कवर करवाएगी। उन लोकल पॉइंट्स में से कुछ हैं जैसे लोटस गार्डन है, फ्लोटिंग गार्डन है, गोल्डन लेक है, वाटर लिली और भी बहुत सारे ऐसे लोकल साइट सीन हैं जो कि शिकारा के थ्रू कवर किए जाते हैं और जिसका किराया लगभग 300 से 1000 रुपये तक के बीच में होता है। लोकल में घूमने के लिए आप टैक्सी के थ्रू भी जा सकते हैं या फिर आपको ऑटो की सुविधा भी मिलती है। अगर आप इन सभी पॉइंट्स को टैक्सी के थ्रू कवर करना चाहते हैं तो लगभग आपका 250 से 3000 का किराया आएगा। अगर आप इनके कुछ खास स्पॉट्स को ही कवर करना चाहते हैं तो आप ऑटो के थ्रू भी कवर कर सकते हैं जिसका चार्जेस लगभग 1000 से 1500 रुपये के बीच आने वाला है।
अगर आप श्रीनगर एयरपोर्ट से श्रीनगर सिटी तक आना चाहते हैं तो उसका किराया 700 से 1000 रुपये के बीच होगा। अब हम बात करते हैं श्रीनगर के लोकल साइट सीइंग की, जिसमें शामिल हैं शालीमार गार्डन, निशात गार्डन, चश्मे शाही, टुलिप गार्डन, परी महल और शंकराचार्य टेम्पल। आप चाहें तो इवनिंग में आप डबल डेकर बस का भी आनंद ले सकते हैं, जो कि आपको डल लेक के किनारे किनारे घुमाती है। अगर आप इन सभी पॉइंट्स को कवर करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 2 दिन लगेंगे। अगर आप नॉन वेज के शौकीन हैं तो श्रीनगर आपके लिए जन्नत से कम नहीं है। श्रीनगर में आपको एक प्लेस है खयाम चौक, जहां पर नॉन वेज की बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। अब हम बात करते हैं गुलमर्ग के बारे में। अगर आप गुलमर्ग जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। आप चाहे तो बस से भी जा सकते हो, या फिर आप अपनी प्राइवेट टैक्सी के थ्रू भी जा सकते हैं, या फिर शेयर टैक्सी का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। अगर आप बस के थ्रू जाना चाहते हैं तो आपको मंडी बस स्टैंड पर आना होगा। मंडी बस स्टैंड से आपको टंगमर्ग तक बस मिलेगी, फिर टंगमर्ग से अगली बस आपको गुलमर्ग तक की पकड़नी होगी। अगर आप शेयर टैक्सी के थ्रू जाना चाहते हैं तो शेयर टैक्सी भी आपको मंडी बस स्टैंड से ही मिलेगी, जो कि आपको सीधा टंगमर्ग छोड़ेगी और टंगमर्ग के बाद में आपको गुलमर्ग जाना होगा। आप चाहें तो अपनी प्राइवेट टैक्सी भी कर सकते हैं, जिसका किराया 2 से 3000 के बीच होने वाला है। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप प्राइवेट टैक्सी कीजिए। अगर आप गुलमर्ग जा रहे हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आप पहले से ही गंडोला राइड की सीट को बुक कर लें, क्योंकि ऐसा होता है कि पीक सीज़न में आपको यह सुविधा सिर्फ ऑनलाइन मिलती है। आपके लिए ऑफलाइन काउंटर बंद हो चुके होते हैं। कोशिश करिए कि अपना कश्मीर टूर प्लान करने से पहले गुलमर्ग की गंडोला राइड की सीट को बुक कर लीजिए। गुलमर्ग में गंडोला राइड के अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप पोनी राइड्स के थ्रू भी कवर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 1 नाइट स्टे भी कर सकते हैं गुलमर्ग में। उसके लिए आपको काफ़ी ऑप्शन मिलते हैं। वैसे इतने ज़्यादा होटल्स तो नहीं हैं, पर हाँ आप रुक सकते हैं। पर हाँ, वहाँ के होटल्स श्रीनगर के मुकाबले काफ़ी महंगे हैं। आइए अब बात करते हैं सोनमर्ग के बारे में। सोनमर्ग की दूरी श्रीनगर से 119 किलोमीटर है। आप बस के थ्रू भी जा सकते हैं, टैक्सी के थ्रू भी जा सकते हैं और शेयर टैक्सी के थ्रू भी जा सकते हैं। बस के थ्रू जाने के लिए आपको फिर से मंडी बस स्टैंड आना होगा। मंडी बस स्टैंड से आपको सोनमर्ग की बस मिल जाएगी। वहाँ से आपको शेयर टैक्सी का ऑप्शन भी मिलता है। आप चाहें तो प्राइवेट टैक्सी भी बुक कर सकते हैं, जिसका किराया 2500 से 3000 होगा। सोनमर्ग एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, जो कि लद्दाख जाते हुए रास्ते में पड़ता है। सोनमर्ग को सोने की घास का मैदान भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हम कि सोनमर्ग में कहाँ कहाँ घूमें। देखिए, सोनमर्ग में घूमने के जो मुख्य स्पॉट हैं वो है थाजीवास ग्लेशियर, 0 पॉइंट, कश्मीर ट्रैक, बाल्टा लेक, वाइट रिवर राफ्टिंग, गंगाबल, जोजिला पास और भी बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जिनको आप कवर कर सकते हैं। आपको एक बात और बता दूं कि जब आप सोनमर्ग पहुंचते हैं तो आपको वहां के लोकल साइट सीइंग कवर करने के लिए वहां की यूनियन की टैक्सी अलग से लेनी होगी। अगर आप जिस टैक्सी के थ्रू श्रीनगर से सोनमर्ग आ रहे हैं तो आप उस टैक्सी से नहीं घूम सकते। वहाँ घूमने के लिए आपको अलग से टैक्सी करनी होगी। आप चाहें तो कुछ पॉइंट्स को पोनी राइड्स के थ्रू भी कवर कर सकते हैं। उसमें से एक है थाजीवास ग्लेशियर। देखिए, थाजीवास ग्लेशियर जाने के लिए आप जैसे ही सोनमर्ग पहुँचोगे तो सोनमर्ग पहुँचने के बाद आपको जो घोड़े वाले हैं वो आके आपको घेर लेंगे और आपसे कहेंगे कि अगर आप वहाँ घूमना चाहते हैं तो आपको 5 से 6 हज़ार या जो भी वो जितना अधिक से अधिक बोलेंगे
पर आपको उनकी बातों में नहीं आना है। थाजीवास ग्लेशियर तक जाने का जो किराया है वो पर घोड़े का वो है 1500 से 1800 रुपये। आप चाहे तो खूब आप मोल भाव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पहलगांव के बारे में। मुझे अब तक की सबसे अच्छी जगह कश्मीर टूर पर पहलगांव लगी। देखिए, पहलगांव की अपनी अलग ही सुंदरता है जिसके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है। आप वहां जाओगे, आप तभी उसकी सुंदरता को परख पाओगे। पहलगांव श्रीनगर से 91 किलोमीटर दूर है। पहलगांव जाने के लिए भी आपको बस का ऑप्शन मिलता है, शेयर टैक्सी का ऑप्शन मिलता है और प्राइवेट टैक्सी का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप बस के थ्रू जाना चाहते हो तो आपको 3 घंटे लगने वाले हैं। आप शेयर टैक्सी के थ्रू भी जा सकते हैं जिसमें थोड़ा कम टाइम लगेगा। अगर आप फैमिली के साथ हैं या फिर आप कुछ फ्रेंड्स हैं तो आप प्राइवेट टैक्सी भी करिए, और जो कि जिसका किराया होने वाला है लगभग 2500 रुपये। देखिए, पहलगांव अमरनाथ यात्रा के लिए भी फेमस है। पहलगांव एक बहुत बड़ी सिटी है। वहाँ पर आपको रुकने और खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। आप चाहे तो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से ही होटल बुक कर सकते हैं। आपको 700 रुपये से होटल स्टार्ट हो जाएंगे। पहलगांव घूमने के लिए आपको कम से कम 2 दिन का स्टे रखना होगा। पहलगांव में घूमने के लिए मेन टूरिस्ट स्पॉट्स हैं बाइसरन वैली, चंदनबाड़ी, बेताब वैली और आडू वैली। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट है, पर मेन पॉइंट यही है। बाइसरन वैली को ही मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पोनी राइड करनी होगी। जब आप पोनी राइड करने जाते हैं तो वो आपसे बोलेंगे कि आपको एक घोड़े का 5 से 6 हज़ार लगेगा, पर कोशिश करिए कि आप इसको 1800 तक ही रखिए। एक टाइम पर आपको ऐसा लगेगा कि मुझे पैसे दे देने चाहिए, पर थोड़े से पेशेंस रखने के बाद आपको एहसास होगा कि आपने अपने पैसे बचा लिए हैं। चंदनबाड़ी, बेताब वैली और आरू वैली को कवर करने के लिए आपको वहाँ की लोकल टैक्सी लेनी होगी। लोकल टैक्सी के रेट फिक्स हैं और आपको वहाँ पर मिल जाएंगे देखने को। अब हम बात करते हैं कि कश्मीर टूर का बजट आपका कितना होने वाला है। इन 4 प्लेसेस को कवर करने के लिए आपका लगभग 20 से 25 हज़ार का खर्चा आने वाला है। अगर आप फ्रेंड्स के साथ हैं तो आपका खर्चा 15 से 20 हज़ार हो जाएगा। मेरा मानना है कि हर इंसान को एक बार कश्मीर ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि जो सुंदरता कश्मीर में है वो कहीं पर नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।